वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस टॉपिक का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में। जो इसके पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा इसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, थ्योरी भी डिस्कस किया है, लेकिन आज हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी बताने वाले हैं जो आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के साथ साथ बीएससी, एमएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि आईआईटी जैम, CSIR नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, इस जो ये लेक्चर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, राइट। और क्वेश्चन भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन देखिए इस पर बन रहा है, राइट। तो चलते हैं इसका प्रॉपर्टी बताते हैं और प्रॉपर्टी का बहुत बेहतरीन यूज करके भी बताएंगे कैसे कैसे क्या टर्म बनेगा जो, राइट। और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से, ये जो लेक्चर है इसमें टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कब बनेगा, राइट। चल देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का क्या है कहानी और क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने लिखा है क्या, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में सुने होंगे। हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है भाई? तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है कि अगर ये नहीं पढ़े हैं तो इसके मैट्रिक्स का पूरा हम वीडियो पूरी डिटेल से डिफाइन करते हुए अपलोड कर चुके हैं। इसके जाएंगे प्लेलिस्ट में तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके पूरा मैट्रिक्स का वीडियो देखिएगा। कहीं हर्मिटियन मैट्रिक्स का मैंने जरूर बताया है और बहुत बेहतर तरीका से बताया है, लेकिन पुनः थोड़ा ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं, लेकिन हल्का एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, देखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और उसका कंजुगेट भी करते हैं, उसको हम ए थीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं और अगर पुनः वही मैट्रिक्स आता है, उस मैट्रिक्स को हम हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं, हर्मिटियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। कब? जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करके कंजुगेट किया जाए और पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए, वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। और अगर वो मैट्रिक्स हर्मिटियन है यानी हर्मिशियन है, ठीक है, तो वो उसका आइगन वैल्यू हमेशा रियल ही होगा। उसका क्या होगा? आइगन वैल्यू। अब सवाल है कि आइगन वैल्यू कैसे निकलता है? तो आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि इसके पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारा टॉपिक बताया है कि कैसे आइगन वैल्यू निकलते हैं, कैसे क्या आइगन वेक्टर निकलते हैं, उस सारी कहानी इसके पहले लेक्चर में पूरा डिटेल से डिफाइन किया है, क्लियर। और बहुत सारा क्वेश्चन क्या है और उस टाइप का क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो जरा देखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया जाए कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा रियल होता है। हर्मिटियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगा? रियल ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, रियल ही होगा। रियल मतलब कुछ भी हो सकता है, जो इमेजिनरी छोड़ करके रियल पार्ट, राइट। और ये हर्मिटियन मैट्रिक्स का मैंने टर्म बताया है, क्लियर है। चलिए अब सेकंड में क्या है, ये तो हर्मिटियन मैट्रिक्स का है कि किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा रियल होता है, क्लियर। चलिए सेकंड, आइगन वैल्यू ऑफ अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और इमेजिनरी। अब देखिए अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, तो अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट किया जाए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर कंजुगेट करते हैं, ए ट्रांसपोज और कंजुगेट, जिसको हम ए के पावर थीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ए के पावर थीटा से इंडिकेट करते हैं। एक मिनट यहां पे से कट रहा है, ए के पावर थीटा और ये ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं और उसके बाद माइनस कॉमन करने के बाद उस मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्लियर। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और उसका कंजुगेट किया जाए और कंजुगेट करने के बाद और उसके बाद फिर हम माइनस कॉमन करते हैं तो पुनः उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो मैट्रिक्स अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स रहेगा तो इसका इस फॉर्म में ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस ए, इसको अस्क्यू हर्मिटियन बोलते हैं। और ए ट्रांसपोज
कंजुगेट इक्वल्स टू ए, उसको हर्मिटियन बोलते हैं। बस याद रखिएगा, इसका ज्यादा डिटेल से कि कैसा इसका क्वेश्चन रहेगा इसको देखिएगा आप इसके पहले लेक्चर में या फिर मैट्रिक्स वाला लेक्चर में, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल से इसको डिटेल किया है, एक्सप्लेन किया है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है हर्मिटियन, कैसा होता है अस्क्यू हर्मिटियन, क्लियर। लेकिन अभी तत्काल में हम इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, क्योंकि बार बार तो कितना बताते रहे, जितना शॉर्ट में हम बताएं उतना ज्यादा बढ़िया है, और आगे भी बहुत सा टॉपिक क्लियर करना है। तो अगर कोई अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है और अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए, उसको हम अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो उसका आइगन वैल्यू चाहे तो 0 होगा या फिर कोई इमेजिनरी होगा। अगर उसका अस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमेशा चाहे तो 0 होगा या तो कोई इमेजिनरी पार्ट होगा, आइगन वैल्यू याद रखिएगा। लेकिन हर्मिटियन के लिए सिर्फ आइगन वैल्यू उसका कोई रियल होता है, क्लियर। चलिए ये 2 हो गया। थर्ड नंबर जरा देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या है। देखिए आइगन, थर्ड नंबर में आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या है कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है भाई, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो यूनिट आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है, वो मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो ऑर्थोगोनल है, उसका आइगन वैल्यू हमेशा यूनिट ही आएगा, यानी उसका 1 ही आएगा, राइट। वो पॉजिटिव में भी आएगा, क्योंकि मॉडुलस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अर्थात ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का है तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, उसका अगर हम आइगन वैल्यू निकालते हैं उस मैट्रिक्स का जो ऑर्थोगोनल हो चुका है, तो उसका आइगन वैल्यू जब निकालेंगे तो उसका आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, यूनिट ही होगा, राइट, क्लियर। यानी पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा थर्ड नंबर कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 होता है, अस्क्यू हर्मिटियन का आइगन वैल्यू चाहे तो 0 होगा या तो इमेजिनरी होगा, और हर्मिटियन मैट्रिक्स का हमेशा क्या होगा, रियल होगा, सभी वैल्यू क्या होगा, रियल होगा। 4 नंबर में चलते हैं। चलिए 4 नंबर में लिखा है कि आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और 1। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का, अब आइडेम्पोटेंट निकालना है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और पुनः उस मैट्रिक्स ही आ जाए, वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अगर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, चेक करने का तरीका आइडेम्पोटेंट का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, उस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे तो चाहे तो 0 होगा या तो 1 होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू चाहे तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस। अब सवाल है कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम A इंटू ए ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं, अगर I आता है, I मतलब यूनिट मैट्रिक्स अगर I आता है तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। और यूनिटरी मैट्रिक्स अगर वो मैट्रिक्स होगा तो उसका आइगन वैल्यू हमेशा यूनिट होता है, हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है, याद रखिएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यूनिट होगा, क्लियर। चलिए 6 नंबर पर क्या है देखिएगा। 6 नंबर में आइगन वैल्यूज ऑफ एन इन्वर्टरी मैट्रिक्स आर आइदर +1 और -1। अब इन्वर्टरी मैट्रिक्स क्या है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं और अगर वो I आता है, I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, वो इन्वेंटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर वो इन्वेंटरी मैट्रिक्स होगा तो इसका आइगन वैल्यू चाहे तो +1 होगा या तो -1 होगा, याद रखिए। इन्वेंटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल टू I होता है, ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I होता है, और ये होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स A स्क्वायर इक्वल टू A होता है। ये सब याद रखने का चीज है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्लियर है, ये सभी का आइगन वैल्यू हम क्लियर कर रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि इन्वेंटरी मैट्रिक्स क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, A स्क्वायर इक्वल टू I, A स्क्वायर इक्वल टू A होगा,
इस तरह से देगा। तो याद रखिए हम दोनों कंडीशन करते जा रहे हैं कि आइगन वैल्यू भी बताते जा रहे हैं और वो टर्म क्या होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसके बारे में भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर। चलिए 7 नंबर में क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यू। अब दोनों का आइगन वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। और फिर आगे लिखा है वेयर बी इक्वल टू पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, यानी ये दोनों टर्म क्या है, बराबर है, जिसको सिमिलर फॉर्म बोल रहे हैं। सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइगन वैल्यू, अगर वो सिमिलर मैट्रिक्स है तो दोनों का आइगन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों ऑर्डर सेम है तो उसका आइगन वैल्यू जब ये दोनों बराबर इसके बराबर ये होगा तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर्टी नंबर। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में देखिएगा, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखा गया है इफ A is an eigen value of A, lambda is eigen value of A, यानी A एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है, A मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो फर्स्ट में लिखा है कि लेमडा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स, यानी A इनवर्स जब होगा उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा इनवर्स होगा। अगर A इनवर्स का, अगर A का आइगन वैल्यू हम लेमडा जानते हैं तो A इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा इनवर्स होगा। और थर्ड सेकंड में लिखेंगे क्या, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा n आर आइगन वैल्यू ऑफ A, यानी A का आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा डॉट डॉट लेमडा n है। तो फिर आगे लिखेंगे क्या कि देन आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स आर 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 1 बाई लेमडा 3 डॉट डॉट 1 बाई लेमडा n। मतलब अगर यहां पे क्या है कि अगर A का आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 है तो A इनवर्स का आइगन वैल्यू इसका 1 बाई लेमडा 1 1 बाई लेमडा 2 1 बाई लेमडा 3 इस तरह से होगा आइगन वैल्यू। मतलब जिस रूप में है उसी रूप में उसका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। अगर सीधा सीधी A के रूप में है तो लेमडा हो गया, A इनवर्स के रूप में है तो लेमडा इनवर्स हो गया, वैसा ही A के रूप में है तो बिना इनवर्स का हो गया। अगर A इनवर्स का आइगन वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसका बटा में लिखा जाएगा। क्लियर, यानी A इनवर्स के रूप में लिखा जाएगा, या लिख सकते हैं A इनवर्स लेमडा बाई लेमडा इनवर्स लिख सकते हैं, लेमडा 2 इनवर्स लेमडा 3 इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आइगन वैल्यू ये याद रखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन दिखाएंगे तो दिमाग में खुलेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मेरा कैसे पूछा जाता है। क्लियर, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा 8 प्रॉपर्टी है जो सामने दिख रहा है। क्लियर, ये बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए हैं और इसको अच्छा से 2-3 बार करके देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और इससे प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और भी हम प्रॉपर्टी बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए 9 नंबर में क्या लिखा है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A बाई लेमडा। देखिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स है और कोई मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट का आइगन वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसका लिखा है कि डिटरमिनेंट A बाई लेमडा, तो लेमडा तो यहाँ पे आइगन वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए, देखिए एग्जांपल हम देते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 2 3, यानी ये लेमडा आ गया, ये क्या आ गया, लेमडा फॉर। क्लियर है, ये आइगन वैल्यू आ गया। और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो एडजॉइंट का अगर आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट निकालना होगा, A का क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। अब डिटरमिनेंट निकालना होगा तो डिटरमिनेंट का निकालने का एक शॉर्ट तरीका क्या है कि जो मेरा आइगन वैल्यू आया है उस आइगन वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो इतना ही डिटरमिनेंट के बराबर कहलाएगा। एकदम शॉर्ट तरीका याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर पूछा गया तो उसका आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, राइट। डिटरमिनेंट हो गया और डिटरमिनेंट बटा आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट बटा क्या होगा, आइगन वैल्यू, वो निकल जाएगा आइगन वैल्यू का मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। यानी अब इसमें क्या करना है कि देखिए क्या लिखा है, डिटरमिनेंट A बाई लेमडा, एडजॉइंट का आइगन वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए तो डिटरमिनेंट A कितना है मेरा 6 और लेमडा मेरा कितना है 1, वैसा ही 6 बाई 2 और 6 बाई 3, यानी इसका मेन फॉर्म क्या आएगा, तो आएगा 6 3
यानी ये आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मेरे कितना आ गया 632। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, और उसका आइगन वैल्यू, अब उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि एडजॉइंट का आइगन वैल्यू बताइए। तो एडजॉइंट का आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका शॉर्ट है कि जो आइगन वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आएगा मेरा डिटरमिनेंट, और क्या करिए प्रत्येक के डिवाइड में कर दिए, यानी 6/λ1 6/λ2 6/λ3 सामने दिख रहा है, और ये आ गया 632, ये एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, क्लियर। तो आइगन वैल्यू क्या होता है जो प्रोसेस। नेक्स्ट 3 नंबर, द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए इनवर्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, यानी ये स्टेटमेंट यह बता रहा है क्या, बता ये रहा है कि द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए, यानी ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज किया तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो है सेम ही आएगा। मतलब जो हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए तरीका बताया था पहले लेक्चर में, वो देखिएगा, उसमें पूरी कहानी मैंने डिटेल से क्लियर किया है। उसका ट्रांसपोज करते हैं और उसका जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, इफ λ1 λ2 λ3 डॉट डॉट λn आर एन आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है, तब फर्स्ट में लिखा गया है कि अगर उस मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा k इंटू λ1 k इंटू λ2 k इंटू λ3 डॉट डॉट k इंटू λn। अब सवाल कैसे है, जैसे देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मेरा आया है 1 2 3, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है 1 2 3। अब हम अगर इस मैट्रिक्स में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब इसका आइगन वैल्यू क्या होगा भाई, जैसे यहां पे मैंने बता रहे हैं इस ए जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है 1 2 3। अब अगर उसी मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका आइगन वैल्यू आ जाएगा 3 सभी मल्टीप्लाई कर दिए 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से सभी में आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये शॉर्ट तरीका है, याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टी 11 का फर्स्ट में टर्म है, ठीक है। सेकंड में क्या जरा देखते हैं, चलिए सेकंड में क्या है, क्या कि ए आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आर 1/λ1 1/λ2 डॉट 1/λn। देखिए अब मान लिया हम एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू हम बता रहे हैं क्या, आइगन वैल्यू सपोज 1 2 3 ही है, 1 2 3 है, और उसका हम ए इनवर्स का अगर पूछा जाएगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू अगर पूछते हैं तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू का तरीका क्या है कि इस फॉर्म में 1/1 1/2 1/3, मतलब जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है उसका बटा में कर देंगे, इनवर्स तो ही ना होता है, तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा 1 में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर थर्ड में लिखते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर आर, अब ए स्क्वायर है तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, λ2 का स्क्वायर, λ3 का स्क्वायर डॉट डॉट λn का स्क्वायर। अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे उस मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू हम बताएं, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू मान लिया 1 2 3 है, और उसका स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो उसका स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, बस सभी आइगन वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब इसको बोल सकते हैं कि 1 4 और 9। अगर हम यहाँ पे क्यू करेंगे तो सभी के पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर पावर में 4 करेंगे तो सभी के पावर क्या हो जाएगा, 4 होगा। शॉर्ट तरीका है, क्लियर। फोर्थ नंबर में देखिएगा, फोर्थ नंबर सही लिख देते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए के पावर n आर λ1 के पावर n, λ2 के पावर n, λ3 के पावर n नहीं, यहां पे 3 लिख दीजिए, सबसे अच्छा 3 लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। 3
3 डॉट 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 लेमडा n के पावर 3। तो इसका हम आइगन वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और उसका आइगन वैल्यू पूछा जा रहा है क्यू करके, जब क्यू करके बनाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इसका आइगन वैल्यू है 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, जिसको हम बोल सकते हैं क्या कि 1 8 और 27। जितना पावर कर दिया जाएगा उतना ही उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा उसके पावर का। क्लियर है? चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, हालांकि जितना है ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एकदम परफेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे वो हम अभी बताएंगे, एग्जाम तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, दिखाते हैं। लेकिन पहले और भी बताए थे प्रॉपर्टी तो ज्यादा बढ़िया होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर क्या क्या क्वेश्चन रहेगा उसके बाद आगे विशेष बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग एग्जाम में, और ये गेट के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी दिया है क्या उस पर सेट करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। जैसे अभी मैंने टर्म दिया क्या कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 डॉट डॉट लेमडा आर आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 सामने जो दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर हम स्क्वायर करते हैं सभी में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स वाला का आइगन वैल्यू हो जाएगा। अगर हम क्यू करते हैं तो किसका हो जाएगा, तो ए क्यूब जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा लेमडा क्यू लेमडा 1 लेमडा के पावर 3 के पावर लेमडा, राइट। तो इसी जो है ना, अब यहां पे क्या है कि अगर हम माइनस कर रहे हैं, लेमडा 1 -2 किया, लेमडा 2 में -2 किया, सभी में -2 कर रहे हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स का वो आइगन वैल्यू लेमडा 1 -2 होगा, लेमडा 2 -2 होगा, लेमडा -3 होगा। तो ये होगा a -2 मैट्रिक्स का, और उस 2 के साथ हमको i लिखना होगा। तो ऐसा वाला मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होता है वो मेरा सामने दिख रहा है, जो ही होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, मैंने बताया आप ही, और उस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू अगर हम ऐसे लिखते हैं, अब यहां पे एक काम करते हैं कि a -2i है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, लेमडा 1 -2 होगा, लेमडा 2 -2 होगा, लेमडा 3 -2 होगा, डॉट डॉट लेमडा n -2 होगा, राइट। इसी प्रकार से अगर हम a -3i पूछते हैं और उसका अगर आइगन वैल्यू हम पूछते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, उसका करना है क्या कि लेमडा 1 -3 होगा, लेमडा 2 -3 होगा, लेमडा 3 -3 होगा, डॉट 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 लेमडा n -3 होगा। तो इस तरह का पार्ट को हम आइगन वैल्यू का फॉर्म हम बताते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जो जैसे सामने दिखा, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो क्लियर होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विद्यार्थियों के लिए। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन, द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ 4 × 4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। अब इसमें रियल ही है जो ऑर्थोगोनल स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक जिसका ट्रांसपोज करने पर पुनः ए आ जाए, वैसा मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और वो स्क्यू सिमेट्रिक जो ऑर्थोगोनल भी है, यानी a × a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i, ठीक है, a जैसे a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a - a, ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन अब हमको ऑर्थोगोनल a × a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i, वो फॉर्म जो है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये तो हो गया स्क्यू, राइट, और ये हो गया ऑर्थोगोनल। क्लियर है? अब ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू, और वो क्या है, रियल पार्ट का रियल मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या है, रियल ही है, इमेजिनरी नहीं है, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो रियल पार्ट का ही होगा। ये रियल पार्ट का टर्म है, ये तो इमेजिनरी हो गया, ये भी इमेजिनरी होगा, ये भी इमेजिनरी होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जो रियल पार्ट का है वो आइगन वैल्यू +-1। अगर और भी कुछ होगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आगे सुधार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसडब्ल्यू के रूप में रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीका से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम आइगन वैल्यू का कुछ ट्रिक बताएंगे, ताकि ट्रिक के माध्यम से बहुत सारा टर्म हम समझा सकें और एग्जाम में क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकें, राइट। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है एसडब्ल्यू के रूप में। इसका कमेंट में आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये भी बीटेक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन बीटेक के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रॉपर्टी जो दिया है उसी से शामिल है। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। मैंने ये भी बताया था, देखिएगा कि एक का आइगन वैल्यू लेमडा है, तो 1/λ किसका होगा, तो ये बताइएगा सारा चीज इसका भी। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बनाना है और एग्जाम में आएगा। अगर और भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ताकि हम और भी क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना भी है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बताया जाएगा। अपने फरमाइशी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन अगर आपके यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है तो टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा, उसका सोल्यूशन के साथ हम भेजेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए थ्योरी के साथ, जो उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ट्रिक के साथ हम क्लियर करेंगे कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का क्या ट्रिक है, शॉर्ट में निकालने का तरीका, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी, नए क्वेश्चन, नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का टॉपिक, राइट।